नमस्कार दोस्तों। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। एनडीए के इस जीत का क्या मूल मंत्र रहा, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का मूल मंत्र रहा, एक होकर लड़ेंगे तो सत्ता में रहेंगे। एक तरह से एनडीए में जितनी भी पांचों पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन पांचों पार्टियों ने एक होकर, एक तालमेल से, एकता के साथ चुनाव में प्रचार किया। और यही एक कारण रहा कि इतनी प्रचंड जीत एनडीए को इस बिहार के चुनाव में मिली है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी समय दिया बिहार के चुनाव के लिए। सभी पार्टियों में तालमेल अच्छी तरह से बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। एक उदाहरण मैं इसका देना चाहता हूँ। 2020 में हमने देखा है चिराग पासवान किस तरह से एनडीए के बाहर निकलकर चुनाव लड़ते हैं, खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ। और कई बार इस बार भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जेडीयू और एलजेपी दोनों पार्टी के वोट ट्रांसफर हो गए। लेकिन हमने देखा है छठ पूजा के दिन किस तरह नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए और एक अच्छा मैसेज एलजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया गया, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दिया गया, ताकि आपस में तालमेल बैठाकर अपने चुनावी क्षेत्र में एक दूसरे के वोट ट्रांसफर किया जाए। एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार की गई। साथ ही भाजपा ने अपने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों को भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी थी। धर्मेंद्र प्रधान को करीब 80 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों की जवाबदारी दी गई और बाकी दोनों सह प्रभारियों को बाकी के चुनावी क्षेत्र बांटे गए थे। इसमें खासकर गुजरात से आने वाले सह प्रभारी सी आर पाटिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी आर पाटिल को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। बिहार के काफ़ी लोग यह सूरत में रोजगार के हिसाब से जाते हैं। कई बिहार के लोग वहाँ इंजीनियर, सीए और कई महत्वपूर्ण पदों पर है। इन सभी को सूरत और गुजरात में रह रहे बिहार के लोगों को बिहार में लाकर चुनाव प्रचार करने की जवाबदारी यह सी आर पाटिल पर सौंपी गई थी और सी आर पाटिल ने बहुत बखूबी से यह जिम्मेदारी निभाई है। कई बिहार के लोग गुजरात में अपना व्यवसाय कर रहे यह बिहार में आते हैं। चुनाव प्रचार के समय कई छोटी छोटी मीटिंग्स यह करते हैं और एनडीए के लिए यह लोग वोट मांगते हैं, एनडीए का प्रचार करते हैं। और इसमें यह भी नहीं देखा गया भाजपा की तरफ से कि वहाँ कौन सी पार्टी लड़ रही है, चाहे वह वहाँ जेडीयू का उम्मीदवार हो, चाहे वहाँ एलजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे हम का उम्मीदवार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी का उम्मीदवार हो। सभी पार्टियों के, एनडीए के सभी घटकों के लिए उतना ही महत्व दिया गया और उनके लिए समान रूप से प्रचार किया गया और सभी एनडीए उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया गया। इससे पता चलता है कि भाजपा कितने माइक्रो लेवल पर चुनाव प्रचार का नियोजन करती है। भाजपा के सभी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी ने पूरी ताकत से यह चुनाव लड़ा, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में। और उनका मूल मंत्र था, एकता से लड़ेंगे तो सत्ता में रहेंगे। और आज इसी की वजह से आज हम देख रहे हैं परिणाम। सभी एनडीए पार्टियों का जो स्ट्राइक है वह 80% से ज़्यादा है और एक जबरदस्त सफलता प्राप्त की है एनडीए ने। दूसरी ओर हम देख सकते हैं महागठबंधन में तालमेल और बिखरा हुआ नजर आया था। महागठबंधन में कांग्रेस यह करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 13 जनसभाएं की है। अपने उम्मीदवारों को भी ठीक से राहुल गांधी समय नहीं दे सके। तो बाकी महागठबंधन की पार्टियां, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। और कहीं ना कहीं पूरे प्रचार के दरमियान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में तालमेल की कमी नजर आई।
लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को झटका लगा है, उसके बाद भाजपा ने अपने आप को संभालते हुए जोरदार तैयारी की है। हर चुनाव में भाजपा कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और नई नई रणनीतियों के साथ सभी चुनाव लड़ रही है। हमने देखा है इसी तरह के आश्चर्यकारक परिणाम एनडीए को हरियाणा में भी मिले थे। भाजपा की बहुत बड़ी जीत हरियाणा में भी हुई थी। बिहार में तो महागठबंधन पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे था। महागठबंधन के नेताओं को लगता था नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है तो उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होंगी, लोगों का गुस्सा होगा। इसी पर महागठबंधन पूरी तरह से निर्भर था और उन्हें लग रहा था इस बार जनता उन्हें सत्ता दे देगी। लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं भी बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती थी। और इसीलिए बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। 10% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले इस बार बिहार में ज़्यादा वोटिंग की है। यह एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।